जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 1, सेन वंश के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? सेन वंश के शासनकाल में हिंदू धर्म प्रमुख था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश के किस शासक ने साहित्यकारों को आश्रय दिया? सेन वंश के लक्ष्मण सेन शासक ने साहित्यकारों को आश्रय दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 3, सेन वंश के किस शासक के समय बंगाल पर मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई? सेन वंश के लक्ष्मण सेन शासक के समय बंगाल पर मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 4, सेन वंश का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में रहा? सेन वंश का मुख्य योगदान साहित्य व धर्म क्षेत्र में रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य व धर्म। क्वेश्चन नंबर 5, सेन वंश का पतन कब हुआ? सेन वंश का पतन 1202 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1202। क्वेश्चन नंबर 6, सेन वंश का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है? सेन वंश का उद्गम दक्खन क्षेत्र से माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्खन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, सामंत सेन किस जाति से संबंधित था? सामंत सेन ब्राह्मण जाति से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक के समय सेन साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? विजय सेन के समय साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 10, विजय सेन ने किस वंश के अवशेषों को समाप्त किया? विजय सेन ने पाल वंश के अवशेषों को समाप्त किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 11, बलाल सेन ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? बलाल सेन ने कुलीन प्रथा की शुरुआत की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलीन प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12, कुलीन प्रथा का उद्देश्य क्या था? कुलीन प्रथा का उद्देश्य विवाह संबंधों को नियंत्रित करना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह संबंधों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 13, बलाल सेन ने किस साहित्यकार को संरक्षण दिया? बलाल सेन ने संध्याकर नंदी साहित्यकार को संरक्षण दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संध्याकर नंदी। क्वेश्चन नंबर 14, संध्याकर नंदी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संध्याकर नंदी ने रामचरित ग्रंथ लिखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचरित। क्वेश्चन नंबर 15, जयदेव ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? जयदेव ने गीत गोविंद प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 16, गीत गोविंद किस शासक के दरबार से संबंधित है? गीत गोविंद लक्ष्मण सेन शासक के दरबार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 17, बख्तियार खिलजी ने किस नगर को लूटा था? बख्तियार खिलजी ने नदिया नवद्वीप को लूटा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदिया नवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 18, किस सेन शासक के समय मुसलमान पहली बार बंगाल में प्रवेश किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन के समय। क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्मण सेन को किसने पराजित किया? लक्ष्मण सेन को
बख्तियार खिलजी ने पराजित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, सेन वंश किस शताब्दी में सक्रिय था? सेन वंश 11वीं से 13वीं शताब्दी में सक्रिय था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं से 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 21, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? सेन वंश का अंतिम शासक केशव सेन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव सेन। नंबर 22, लक्ष्मण सेन किस आयु में गद्दी पर बैठा था? लक्ष्मण सेन 60 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन कहाँ भाग गया था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन विक्रमपुर भाग गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमपुर। क्वेश्चन नंबर 24, सेन वंश की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? सेन वंश की प्रमुख राजधानी नदिया थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदिया। नंबर 25, विक्रमपुर किस शासक द्वारा बसाया गया? विक्रमपुर विजय सेन शासक द्वारा बसाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सेन। नंबर 26, सेन वंश किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? सेन वंश पश्चिम बंगाल आधुनिक राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, सेन वंश का प्रशासन किस पर आधारित था? सेन वंश का प्रशासन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंती व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, विजय सेन के समय सेन वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला? विजय सेन के समय सेन वंश का साम्राज्य असम और उड़ीसा तक फैला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम और उड़ीसा तक। क्वेश्चन नंबर 29, किस सेन शासक ने कनौज के शासकों को पराजित किया? विजय सेन शासक ने कनौज के शासकों को पराजित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 30, बलाल सेन किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? बलाल सेन दान सागर, आदर्श सागर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, सेन वंश की सामाजिक नीति किस पर आधारित थी? सेन वंश की सामाजिक नीति हिंदू धर्मशास्त्र पर आधारित थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्मशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 32, किस सेन शासक ने वर्ण व्यवस्था को कठोर किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलाल सेन। क्वेश्चन नंबर 33, किस सेन शासक ने बंगाल में कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 34, रामचरित कीर्ति में किस शासक का उल्लेख है? रामचरित कीर्ति में लक्ष्मण सेन शासक का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 35, सेन वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? सेन वंश का पतन का मुख्य कारण मुस्लिम आक्रमण था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 36, सेन वंश का संबंध किस सांस्कृतिक क्षेत्र से था? सेन वंश का संबंध बंगाल सांस्कृतिक क्षेत्र से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 37, किस सेन शासक के समय पहली बार तुर्कों ने बंगाल में विजय पाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। नंबर 38, सेन वंश के शासक किस जाति के लोग थे? सेन वंश के शासक ब्राह्मण जाति के लोग थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 39, सेन वंश का शासन
किस मॉडल पर आधारित था? सेन वंश का शासन पाल वंश मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश। नंबर 40, जयदेव किस भाषा के कवि थे? जयदेव संस्कृत भाषा के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 41, गीत गोविंद किस देवता की स्तुति पर आधारित है? गीत गोविंद विष्णु या कृष्ण देवता की स्तुति पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु या कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 42, सेन वंश के शासक किस प्रकार की नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे? सेन वंश के शासक सांस्कृतिक संरक्षण नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, लक्ष्मण सेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? लक्ष्मण सेन की मृत्यु विक्रमपुर हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमपुर। क्वेश्चन नंबर 44, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कब किया? बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर 1199 ईस्वी को किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1199। क्वेश्चन नंबर 45, लक्ष्मण सेन कितने वर्षों तक शासन किया? लक्ष्मण सेन 40 वर्षों तक शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 वर्ष। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।